हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आपकी प्यारी किताब एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय एसपी बख्शी। दोस्तों बेहतरीन एक किताब है और धीरे 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एक चैप्टर क्लियर करते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को होमवर्क देते जा रहे हैं, डाउट्स उनके क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं लिए चलता हूं आगे आपको चैप्टर नंबर 47 पे। दोस्तों 47 नंबर चैप्टर पूरा के पूरा दे रखा है हमने, सिर्फ और सिर्फ हाउ लॉन्ग डज इट टेक। जैसा कि आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है, टाइटल में नजर आ रहा है दोस्तों, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं जनरली समय के लिए। आपने समय पूछा है कि भैया एक्स जगह से वाई जगह जाने में कितना समय लगेगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, आप यहां पे आपको एक जगह दे रखी है और यहां पे एक और जगह दे रखी है और यहां पे लंदन भी दे रखा है। तो आप यहां से लंदन कितनी देर में पहुंचेंगे, आप यहां से मैड्रिड कितनी देर में पहुंचेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय प्लेन फ्रॉम टू। ध्यान से देखिएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगेगा प्लेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, कार के द्वारा। जो द्वारा है वो शब्द आ जाएगा बाय। फ्रॉम एक्स टू वाई मतलब कितना समय लगेगा ट्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह एक्स से वाई जाने में। एग्जाम्पल्स यहां देख सकते हैं दोस्तों। हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय प्लेन फ्रॉम लंदन टू मैड्रिड। तो इसका आंसर आएगा इट टेक्स 2 hours बाय प्लेन फ्रॉम एक्स वाई। It takes 10 minutes by train from X to Y. It takes a long time. हमें समय नहीं पता है, लेकिन ये पता है बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। आगे देखिए, थोड़े एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर करता हूं मैं आपको। इन्होंने देखिए, It takes 2 hours. 2 घंटे लगते हैं। How long does it take by train from London to Manchester? It takes 2 hours. बाकी as it is है, by train from London to Manchester. How long does it take? कितना समय लगता है by car from your house to the station? तुम्हारे घर से चल के अगर मैं स्टेशन जाऊं कितना समय लगता है? It takes 10 minutes. बस इतना ही हमारे लिए काफी है। बाकी तो आप देख सकते हैं by car from my house to the station. यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कितना समय लगता है उसके बारे में ये आपको एक 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 पैटर्न गिवन है, एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर गिवन है। बस आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा, ये भाई पेज नंबर 1 पे है, बहुत सारा लिखा हुआ है। ये द एंड पे पहुंचेगा। इस पेज नंबर 1 से द एंड यानी पूरी किताब को शुरू से अंत तक खत्म करने में टोटल 3 days लग रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर अभी की बात कर रहे हो कितना समय लगता है, डज लगा दिया। मान लो किताब पढ़ चुका है कोई, कितना समय लगा, पास्ट। पास्ट के क्या ले आएंगे हम, डिड। कितना समय लगेगा, फ्यूचर। मेरी बात को समझना आप। अगर मैं कहना चाह रहा हूं जनरली कितना लगता है, डज। उसको कितना लगा, डिड। कितना लगेगा, विल। बस इतना ही है। बाकी क्या है दोस्तों, हाउ लॉन्ग वही है, इट टेक वही है। किसको, तुम्हारे को, एन को, उनको, टू, और ये काम करने में आगे। तो आंसर आएगा, अगर लगता है इट टेक्स, लगा इट टुक, लगेगा इट विल टेक। तो आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअली सेंटेंस या क्वेश्चन जो है, अगर पास्ट का है तो आंसर पास्ट में देंगे, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में देंगे, फ्यूचर का है तो फिर फ्यूचर में दे देंगे। मुझे या एन को या उनको एक हफ्ता लगेगा, एक लॉन्ग टाइम लगेगा, 3 hours लगेंगे, वो कितने भी लग सकते हैं। तो आपको यहां स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया है। जहां ऑप्शन में से चूज करना है वहां मल्टीपल दे रखें, और जहां फिक्स पोर्शन लगेगा वहां सिंगल वर्ड दे दिया है। तो आपको स्ट्रक्चर इतना क्लियर करके दे दिया है कि कितना समय लगेगा। ऐसा जब भी आपको देखना है, क्वेश्चन भी आपके पास है,
आंसर क्या देना है वो भी आपके पास है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने किताब शुरू करी मंडे को, आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक ऑन मंडे, मैंने मंडे को स्टार्ट करी। मैंने फिनिश करी वेडनेसडे इवनिंग को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लग गए। सो इट टुक मी, मुझे लगे पास्ट में 3 days 3 दिन टू रीड इट, पढ़ने के लिए। तो आपने देखा टू और टू के बाद क्या करने में, रीड करने में। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फ्लाई फ्रॉम लंडन टू मैड्रिड, ये पहला वाला था। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न अ लैंग्वेज, ये वाला जो पोर्शन है वो यहां से है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू, किस लिए? टू लर्न अ लैंग्वेज। इट डजंट टेक लॉन्ग टाइम, बहुत सारा समय नहीं लगता है, किस लिए? टू कुक एन ऑमलेट, ऑमलेट बनाना है, फटाफट बना सकते हो। इट टेक्स मी, मुझे कितना लगता है। अब आप ध्यान देखिए, अगर सब्जेक्ट चाहिए किसको, मी यानी मुझे, एन यानी वैन को, देम यानी उनको, राम यानी राम को, किसी को भी, तो वो आप लगाएंगे इट टेक्स मी कितना, 20 minutes टू गेट टू वर्क। भैया ऑफिस पहुंचने में, गेट टू वर्क, ऑफिस पहुंचने में, वर्क वाले स्टेशन पहुंचने में मुझे 20 मिनट लगते हैं। और देखिए जरा, अब देखिएगा, आई केम बाई ट्रेन, मैं किससे आया? ट्रेन से आया। डिड यू, आपको याद होगा डिड यू जब हमने किया था, जब आप इंटरेक्शन बना, क्या सच में? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू गेट हेयर, मतलब कितना समय लगा। डिड इट टेक, आपने देखा डिड इट टेक क्यों आया? पास्ट में कितना समय लगा? इट टुक टॉम, टॉम को एन आवर, 1 घंटा, इस शॉपिंग करने के लिए, टू डू हिज शॉपिंग, अपनी शॉपिंग करने के लिए टॉम को 1 घंटा लगा। डिड इट टेक यू अ लॉन्ग टाइम, क्या तुम्हें बहुत सारा समय लगा टू फाइंड अ जॉब, जॉब फाइंड करने के लिए? हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी, मुझे कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग यानी कितना समय लगेगा, टू लर्न टू ड्राइव, ड्राइव सीखने के लिए? इट विल टेक अस, हमें 1 घंटा लगेगा, टू कुक द डिनर, डिनर बनाने में केवल 1 घंटा लगेगा। सो आपको क्वेश्चन और आंसर के पैटर्न अगर पता चल गए हैं, पहले हमने देखा एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लग रहा है, उसको क्वेश्चन में कैसे फ्रेम करना है, और एक जनरल वे में कितना समय लग रहा है, उसको क्वेश्चन में कैसे फ्रेम करना है, और टेंसेस के साथ प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में क्या होगा, उसके भी एग्जाम्पल देखे हमने। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, देखिए एक्सरसाइज आ चुकी है 47.1। आपको पिक्चर्स देखने हैं, क्वेश्चंस लिखने हैं हाउ लॉन्ग वाले। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि केवल मात्र 4 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के, और मैं ये बिल्कुल दिल से चाह रहा हूं कि आप होमवर्क करें। केवल 4 पिक्चर्स हैं, 4 में से 1 तो कर रखा है, बाकी 3 करने हैं। इसमें आपको दे रखा है मिलान से रोम जाना है, इसमें आपको दे रखा है बाई ट्रेन पेरिस से लेकर स्विट्जरलैंड, या स्विट्जरलैंड तो अलग हो गया, जेनेवा, पेरिस से लेके जेनेवा में जाने में कितना समय लग रहा है ट्रेन के माध्यम से। इसमें कार बन रखी है, इसमें एरोप्लेन बन रखी है, इसमें बस के माध्यम से सिटी सेंटर से एयरपोर्ट। ध्यान से देखिएगा, हाउ लॉन्ग तो लगेगा ही लगेगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक एज इट इज रिपीट हो जाएगा। यहां बाई प्लेन आया है, यहां बाई कार आ जाएगा, यहां बाई ट्रेन आ जाएगा, यहां बाई बस आ जाएगा। फ्रॉम में एक जगह आ जाएगी और टू में भी एक जगह आ जाएगी, और वो दोनों में डिस्कस कर चुका हूं। सो मैंने मैक्सिमम डिस्कस कर लिया है, सिर्फ सेंटेंस में फ्रेम करना बाकी रह गया, और वो कौन करेगा? बिल्कुल आप ही करेंगे दोस्तों। बस छोटा सा काम करिए, होमवर्क जरूर करिए, और नीचे की तरफ जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहां होमवर्क वहां टाइप कर दीजिए। दैट इज इट, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। उससे क्या होगा, आप जब तक क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप तक रीच हो रहा है कि नहीं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं? मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आप वीडियो आज के आज देख रहे हैं, 10 दिन बाद देख रहे हैं, या 2 साल बाद देख रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी दोस्तों, रेगुलर होमवर्क पे काम करते रहें, देखते रहें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों सेकेंड एक्सरसाइज पे।
बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे यहाँ पे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डू दीज थिंग्स, राइट फुल सेंटेंसेस, आपको सिर्फ आंसर लिखना है फुल सेंटेंस में। तो फ्लाई फ्रॉम योर सिटी कंट्री टू लंडन, तो ये कह रहा है कि इट टेक्स 2 hours टू फ्लाई फ्रॉम, आपकी सिटी का नाम दे दो, टू लंडन लिख लो भाई, आपकी सिटी मैड्रिड लिख दो, मद्रास लिख दो, आपको किसने मना किया। देखिएगा, इट टेक्स, ठीक है ना, ये तो आपको लिखना ही था, इट टेक्स। अब सिटी से कंट्री से न्यूयॉर्क जाने में कितना टाइम लगता है, अब मेरी सिटी में ले लेता हूं सब, न्यू दिल्ली। सो इट टेक्स कितना हो सकता है मुझे 8 hours लगते हैं, कहां से, फ्रॉम, देखिएगा टू फ्लाई है तो यहां भी लिख दो, टू फ्लाई फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क। क्या ये बात समझ आ रही है, 8 hours 12 hours जो भी आप लिखना चाहें, तो क्या बनता है, इट टेक्स 8 hours टू फ्लाई फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क। आपको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टडी टू बी अ डॉक्टर इन योर कंट्री, आपको स्टडी करने में, डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगेगा। सो इट टेक्स 5 years, 5 साल का एमबीबीएस होगा। सो इट टेक्स 5 years फॉर स्टडी, किसके लिए, टू बी अ डॉक्टर इन अवर कंट्री लिख दीजिएगा या इन इंडिया लिख दीजिएगा, तो सिंपल स्ट्रक्चर बन रहा है आपके लिए। उसने लिखा है वॉक फ्रॉम योर होम टू द नियरेस्ट शॉप, अपने घर से निकलकर नियरेस्ट शॉप जाने में 5 मिनट लगते होंगे, वॉकिंग करने में, अलग अलग जगह पे अलग अलग भी होता होगा। तो अगर मैं लिखूं इट टेक्स, मी लिखो नहीं लिखो चलेगा, इट टेक्स 5 minutes, किस लिए, टू वॉक फ्रॉम माई होम टू द नियरेस्ट शॉप। वापस देखिएगा, टू वॉक फ्रॉम माई होम टू द नियरेस्ट शॉप। समझ आ गया, आप पूरा पूरा स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसने कहा कितना समय लगता है टू गेट फ्रॉम योर होम टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट, तो स्टार्टिंग वही करना है, इट टेक्स, कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। आप बहुत दूर रहते हैं, बैंगलोर रहते हैं, 2 घंटे तो वहां भी पहुंच जाएंगे। या आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे एयरपोर्ट ही नहीं है, एयरपोर्ट के लिए किसी और सिटी में जाना पड़े, तो आपको ये देखना है दोस्तों, इट टेक्स से फॉर एग्जाम्पल 3 hours, 3 hours टू गेट फ्रॉम माई होम टू द नियरेस्ट शॉप, नियरेस्ट एयरपोर्ट। वापस देखिए, इट टेक्स 3 hours टू गेट फ्रॉम माई होम टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट। क्या ये बात समझ आ रही है। तो यहां हमने देखा दोस्तों, इट टेक्स और फिर आपने एक समय लगाया, और किस चीज का समय है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट क्वेश्चंस विद हाउ लॉन्ग, अब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चंस बनाने हैं क्या काम करने के लिए, शी फाउंड अ प्लेस टू लिव, उसको घर या रहने के लिए एक घर मिल गया, रहने के लिए एक जगह मिल गई। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, डिड क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि फाउंड है, हर उस लड़की को टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, तो वैसे भी आपको नजर आ रहा है। अब देखेगा, आई वॉक टू द स्टेशन, अब सेंटेंस देखेगा, स्टार्टिंग में वही लिखेंगे हाउ लॉन्ग, वॉकड है पास्ट में, तो क्या लगाएंगे, डिड इट टेक, किसको, आई लिखा हुआ है तो हमने इसका यू कर दिया, यू, टू, और टू के बाद क्या है, वॉक टू द स्टेशन, वॉक टू द स्टेशन, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रखी है मैंने। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग, क्लीन्ड आया है, पास्ट आया है, डिड इट टेक, यू के यूं आ जाएगा। वापस देखिए, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, किसको, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, उसको, ही को हिम लिखा हमने क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो क्या बन जाएगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम, किस लिए, टू क्लीन द विंडोज, टू क्लीन द विंडोज, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया हमने। आई लर्न टू स्की, स्की, स्की आपको मैंने बताया था
कि जब स्नो होता है, स्नो के ऊपर अपन जो दो पतवार पैर पैर में लंबे लंबे पतवार पहन लेते हैं, हाथ में कुछ डंडे ले लेते हैं। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक किसको? आई को। तो यहां क्या हो जाएगा? यू डिड इट टेक यू टू लर्न टू स्की, टू लर्न टू स्की। आखिरी क्वेश्चन देखिए, दे रिपेयर द कार, उन्होंने कार रिपेयर करी पास्ट में। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर की जगह क्या हो जाएगा इस बार? देम, उनको। दे की जगह क्या हो जाएगा? देम। टू रिपेयर द कार, टू रिपेयर द कार। दोस्तों यहां पे मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी में या अगर आप बुक का यूज ले रहे हैं तो बुक में कंप्लीट सेंटेंस लिखने की कोशिश करें और मेरे सेंटेंस के साथ मैच करने की कोशिश करें। यह बहुत जरूरी है कि आपको समझ आ सके सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है। वो अगर समझ आ जाएगा तो अपने आप इंग्लिश आगे बढ़ती जाएगी। नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, सर ये नहीं समझ में आया। हमने अपने फोन नंबर आपके साथ शेयर कर रखे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप करिएगा, बट जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अगली एक्सरसाइज है रीड द सिचुएशंस एंड राइट द सेंटेंसेस विद इट टुक। पास्ट में है कि आपको सेंटेंस पढ़ना है, सिचुएशन को समझना है और उसके सेंटेंस बनाने हैं। कैसे? आई रीड अ बुक लास्ट वीक, पिछली बार। आई स्टार्टेड ऑन मंडे, आई फिनिश 3 days लेटर। तो क्या होगा? इट टुक मी, मैंने मेरी बात की ना, सो इट टुक मी मंडे से लेके 3 days, सो इट टुक मी 3 days किसके लिए? टू फिनिश अ बुक या टू रीड द बुक। रीड करने में 3 दिन लगे। मैं पिछली रात्रि ये काम किया, क्या? वॉकिंग किया होम पे। 10 बजे शुरू किया, 10:20 पे खत्म हुआ। क्या करेंगे? देखिएगा, कुछ भी नहीं, जो स्ट्रक्चर दे रखा है ना उसी को फॉलो करना है। वी, तो इट टुक किसको? अस, हमको। किसके लिए? 20 minutes, आपको पता है यहां पे 20 minutes लगे थे। इट टुक अस 20 minutes किसके लिए? टू रीड द बुक की जगह क्या हो जाएगा? टू वॉक टू होम, टू रीच होम। क्यों? वी वॉकड होम, उसने लिखा है ना वी वॉकड होम। तो स्टार्टिंग में आपको मिल गया क्या कार्य किया, यहां आपको शुरुआत मिल गई, यहां आपको अंत मिल गया। टोटल कितना टाइम है वो यहां लिख दिया हमने। एक और एग्जांपल देखिए जरा। आई लर्न टू ड्राइव लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने ड्राइव करना सीखा। फर्स्ट ड्राइविंग लेसन जनवरी में लिया था और 6 महीने मैंने उसके बाद ये टेस्ट दिया था। 6 महीने का टाइम लगा ना, बहुत सिंपल तरीका है। इट टुक, आई की जगह क्या हो जाएगा? मी लिखा हुआ है। 3 days की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही, बिंगो। 6 महीने, 6 months किसके लिए? टू ड्राइव, टू लर्न टू ड्राइव। यहां पे हमने लिखा है टू लर्न टू ड्राइव। कैसे पता चला मुझे? लिखा हुआ है। मैंने कहा ना फर्स्ट सेंटेंस में आपको कार्य पता चल जाएगा और पीछे के पोर्शन में आपको यह पता चलेगा कि भैया करना कैसे है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मार्क ड्रोव टू लंदन यस्टरडे, लंदन पहुंचा ड्राइव करके। ड्राइव का सेकंड फॉर्म होता है ड्रोव और थर्ड फॉर्म होता है ड्रिवन। ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो उसने क्या कहा? मार्क ने लंदन ड्राइव किया कल, 8 बजे निकला था, 10 बजे पहुंचा था। 8 बजे निकला था, 10 बजे पहुंचा था। कितने आवर हुए? 2 hours। सो इट टुक, अब किसको दोस्तों? मार्क को। तो यहां पे क्या आ जाएगा? मार्क को। कितना समय लगा? 2 hours। इट टुक मार्क 2 hours किसके लिए? टू ड्राइव टू लंदन। ड्रोव का फर्स्ट फॉर्म, टू ड्राइव टू लंदन। तो आपको यह समझ आ जाएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब देखिएगा, एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। लिंडा बिगैन लुकिंग फॉर अ जॉब, लिंडा ने जॉब ढूंढना शुरू किया। शी गॉट अ जॉब लास्ट वीक, बहुत समय लग गया। आप देखें अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले उसने जॉब ढूंढना शुरू किया और उसको पिछले हफ्ते मिल गया। सो क्या करेंगे? इट
took, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मी की जगह क्या हो जाएगा? लिंडा। 3 days की जगह क्या हो जाएगा? अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारा समय लगा। किसके लिए? टू बिगिन, नहीं बिगिन नहीं करेंगे, टू लुक फॉर अ जॉब, या यूं कहते हैं आप टू गेट द जॉब, जॉब मिलने में उसको बहुत सारा समय लगा। टू फाइंड अ जॉब, टू गेट द जॉब, कुछ भी लिख सकते हैं। राइट अ ट्रू सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। मैं मेरा बता देता हूं, आप अपना बता दीजिए, कुछ ना कुछ आंसर लिख देते हैं। जैसे इट टुक मी, मुझे, इट टुक मी, मुझे लगा, क्या लगा? मुझे लगा। टू, इट टुक मी 1 year, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मुझे 1 साल लगा। टू फिनिश माई एमबीए, टू कंप्लीट माई एमबीए, मैंने एमबीए यूके से किया, मेरे को 1 साल में कंप्लीट हुआ। सो इट टुक मी 1 year टू कंप्लीट माई एमबीए, मेरे को एमबीए करने में। आप अपना सेंटेंस बनाइए कुछ ना कुछ। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, एक एक थ्योरी का पार्ट किया, और हाउ लॉन्ग का प्रयोग एज क्वेश्चन किया, और आंसर में इट टुक मी समथिंग समथिंग, ऐसा हमने कोशिश किया। यही कोशिश आप भी करें, और आप भी जो भी होमवर्क है, जो भी सेंटेंसेस हैं, होमवर्क भी और सेंटेंसेस भी कॉपी में जरूर नोट करें, और होमवर्क तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share, subscribe. Digital Taiyari.